So, hello guys, my name is Kunal sir. I am from Computer Science and Engineering Department. Today I am here to perform an experiment which is based on Hall effect. सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि Hall effect क्या होता है. Hall effect बेसिकली है कि जब भी हम किसी सेमीकंडक्टर मटेरियल में करंट फ्लो करेंगे और किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे और अगर करंट और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो वहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी जो उन दोनों की म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगी. तो इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे आज हम ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे. So the aim of our experiment is to find the whole voltage and whole current using the Hall effect. तो अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप. तो सबसे पहले हमारे पास आता है वोल्टमीटर. इसमें बेसिकली होता क्या है, ये इस दो मैग्नेट के इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर प्रोड्यूस होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मेजर करेगा. उसके बाद हमारे पास आता है ये जिसमें होल वोल्टेज एंड होल करंट मेथड होगा और ये कांस्टेंट पावर सप्लाई जो इस इलेक्ट्रोमैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए यूज होती है. उसके बाद आता है हमारे पास ये जिसको बोलते हैं गोस प्रोब. बेसिकली इस गोस प्रोब का यूज क्या होता है, इस गोस प्रोब को जब हम इन दो इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच में इंसर्ट करेंगे तो हमको इसकी हेल्प से कुछ है कुछ मैग्नेटिक फील्ड की रीडिंग देगा. और उसके बाद आता है हमारे पास ये मटेरियल जिसको बोलते हैं होल प्रोब. होल प्रोब में आप देख सकते हो कि हमारे पास इसमें एक सेमीकंडक्टर चिप लगी हुई है. बेसिकली ये सेमीकंडक्टर मटेरियल ही है जिसके अंदर हम करंट फ्लो करेंगे. जब इसमें करंट फ्लो होगा इसको इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे. ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी और वो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगी. तो बेसिकली ये पूरा हमारा सेटअप है. इस सेटअप के यूज से अब हम अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे. मैं आपको एक्चुअली एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके दिखाता हूँ. तो बेसिकली सबसे पहले हमें करना क्या है, हमारे पास एक कांस्टेंट करंट सप्लाई है. हमें कुछ कांस्टेंट करंट सप्लाई है, जैसे मैंने 1 मिली एम्पीयर की कांस्टेंट करंट सप्लाई अप्लाई की है जिससे इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी. उसके बाद हमें बेसिकली इस मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करने के लिए करना क्या है, गोस प्रोब को उसके अंदर इंसर्ट करना है. जैसे ये गोस प्रोब को इंसर्ट करने के बाद देख सकते हैं गोस मीटर में कुछ रीडिंग आई है 1.78 गोस. अब उस रीडिंग को हम अपनी नोटबुक में नोट करने की कैलकुलेशन पार्ट के लिए. उसके बाद करना कुछ नहीं है, इसको गोस प्रोब को बाहर निकालना है, हाल प्रोब को लेना है और इसके अंदर इंसर्ट कर देना है. जैसे ही हम इस हाल प्रोब को इंसर्ट करेंगे आप देख सकते हैं इसमें होल वोल्टेज और होल करंट प्रोड्यूस होना शुरू हो गया है. बेसिकली इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे. ये है टोटली हमारा एक्सपेरिमेंट टू मेजर होल वोल्टेज एंड होल करंट. थैंक यू. मैं आपको एक्चुअली एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके दिखाता हूँ. तो बेसिकली सबसे पहले हमें करना क्या है, हमारे पास एक कांस्टेंट करंट सप्लाई है. हमें कुछ कांस्टेंट करंट सप्लाई है, जैसे मैंने 1 मिली एम्पीयर की कांस्टेंट करंट सप्लाई अप्लाई की है जिससे इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी. उसके बाद हमें बेसिकली इस मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करने के लिए करना क्या है, गोस प्रोब को उसके अंदर इंसर्ट करना है. जैसे ये गोस प्रोब को इंसर्ट करने के बाद देख सकते हैं गोस मीटर में कुछ रीडिंग आई है 1.78 गोस. अब उस रीडिंग को हम अपनी नोटबुक में नोट करने की कैलकुलेशन पार्ट के लिए. उसके बाद करना कुछ नहीं है, इसको गोस प्रोब को बाहर निकालना है, हाल प्रोब को लेना है और इसके अंदर इंसर्ट कर देना है. जैसे ही हम इस हाल प्रोब को इंसर्ट करेंगे आप देख सकते हैं इसमें होल वोल्टेज और होल करंट प्रोड्यूस होना शुरू हो गया है. बेसिकली इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे. ये है टोटली हमारा एक्सपेरिमेंट टू मेजर होल वोल्टेज एंड होल करंट. थैंक यू. मैं आपको एक्चुअली एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके दिखाता हूँ. तो बेसिकली सबसे पहले हमें करना क्या है, हमारे पास एक कांस्टेंट करंट सप्लाई है. हमें कुछ कांस्टेंट करंट सप्लाई है, जैसे मैंने 1 मिली एम्पीयर की कांस्टेंट करंट सप्लाई अप्लाई की है जिससे इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी. उसके बाद हमें बेसिकली इस मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करने के लिए करना क्या है, गोस प्रोब को उसके अंदर इंसर्ट करना है. जैसे ये गोस प्रोब को इंसर्ट करने के बाद देख सकते हैं गोस मीटर में कुछ रीडिंग आई है 1.78 गोस. अब उस रीडिंग को हम अपनी नोटबुक में नोट करने की कैलकुलेशन पार्ट के लिए. उसके बाद करना कुछ नहीं है, इसको गोस प्रोब को बाहर निकालना है, हाल प्रोब को लेना है और इसके अंदर इंसर्ट कर देना है. जैसे ही हम इस हाल प्रोब को इंसर्ट करेंगे आप देख सकते हैं इसमें होल वोल्टेज और होल करंट प्रोड्यूस होना शुरू हो गया है. बेसिकली इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे. ये है टोटली हमारा एक्सपेरिमेंट टू मेजर होल वोल्टेज एंड होल करंट. थैंक यू.